पहले तो उनको राम जी के चरण छू के पहले माफी मांगनी चाहिए। अब लग रहा है राहुल बाबा को कि लग रहा है कि कहीं से दाल नहीं गल रही है, तो लग रहा है कि इसीलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाप जो है जाएंगे तो धुल जाएगा। विदेश में जाइए, देखिए सुअर वहाँ पाला जाता है। हाँ। और वहाँ जो है मुस्लिम समाज के लोग भी खाते हैं। ये ममता बनर्जी ये जो है अंदर से जो है क्रिमिनल मानसिकता को पनाह देती है। और दूसरी बात है कि ये ममता बनर्जी वो जो है रोहिंग्या के वोट से जीती है। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। भाजपा के फायर नेता के नाम से जानने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर जाने वाली योजना को लेकर टिप्पणी की है। कहा है कि क्या वे राम मंदिर जाकर एहसान कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं तो श्रद्धा भाव से जा रहे होंगे और विदेश में जो देश के बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है उसकी माफ़ी भी मांगेंगे। हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे किस पे जनता का क्या विचार है। गिरिराज सिंह ने टिप्पणी कर कहा है राहुल गांधी पे तंज कसा कि राम मंदिर जाकर वह एहसान कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही बात है, 60 साल इनका राज रहा तो राम मंदिर नहीं बना है। और जब बीजेपी के राज आया तो राम मंदिर चल गए। तो अभी जो है सही बात है, राम जी पर ही एहसान कर रहे हैं। राम जी अब जो है तरन हो जाएंगे। अब जो है फिर से जो है लगता है कि उनको जन्म लेना पड़ेगा राम जी को। ऐसे ऐसे लोग देखिए जो है क्या है, हिंदू धर्म को तो बदनाम कर ही रहे हैं, साथ साथ राम भगवान को भी अपमान कर रहे हैं। साथ ही में अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और विवादित बयान कहा था जिसमें वे कहते नजर आए थे कि बिहार में सभी नेता हैं, चाहे वो गाय के नेता हो, मछली के हो, अंडे के हो, लेकिन सुअर के नेता नहीं है कोई। तो इस पर पप्पू यादव ने भी विवादित बयान कहा था कि काम के न काज के और इन लोगों को सुअर की राजनीति करनी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देख रहे हैं पप्पू यादव अपना पार्टी को तो नहीं संभाल पाए, हाँ, पूर्णिया और बिहार के क्या संभालेंगे? बताइए कि इनका पार्टी जो है कांग्रेस में अपना विलीन कर दिए, फिर भी कांग्रेस जो इनको टिकट दिया कभी नहीं दिया। तो ये बिना पेनी का लोटा है। तो सही तो बोल रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं? गिरिराज सिंह हमेशा इनको सही बात सिखाते हैं, मगर जो है पप्पू यादव कभी सीख नहीं पाते। जातिवाद का यहाँ पर मुद्दा नहीं उठ रहा है, एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कहाँ धर्म को लेकर? सुअर के लेकर सुअर धर्म मतलब कि अब जानवर के भी धर्म होने लगा है। एक पर्टिकुलर जाति उन्हें खाती है, तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भी खाते हैं, तब मुस्लिम भी खाते हैं। विदेश में जाइए, देखिए सुअर वहाँ पाला जाता है। हाँ। और वहाँ जो है मुस्लिम समाज के लोग भी खाते हैं। तो क्या वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है देखिए कभी भी जानवर को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए और धर्म से। विवादित बयान सामने आया है गिरिराज सिंह का, जिसमें वो कहते हैं नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर के जा रहे हैं, तो क्या वो एहसान कर रहे हैं? जी सही बोले हैं, सही बोले हैं। सही बोले हैं। राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 60 साल रही है ना। एक बार कभी राम मंदिर पे बयान सुने हैं कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, वो जगह अयोध्या है, अयोध्या राम जी का जगह है। टेंट से कभी मतलब महल में भी आएंगे, लेकिन वो भाजपा के देन है कि आज टेंट से लेकर के महल में आ गए राम जी। तो अभी वो राम जी पे एहसान ही कर रहे हैं। राम जी भी शर्मा जाएंगे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर राम मंदिर जा रहे तो उम्मीद करते हैं हम कि वे माफ़ी मांगेंगे और अपने विचारों पर सोचेंगे, जो कि उन्होंने विदेश में भारत के बारे में कहा है। अब जी सही बोले हैं कि उनको न राम मंदिर जाने के बाद पहले तो उनको राम जी के चरण छू के पहले माफी मांगनी चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके मुताबिक जो कहते हैं वो सही कहते हैं? सही कर रहे हैं। उनको तो जाके पहला नंबर बात की राम जी से पहले माफी मांगनी चाहिए कि हम इतना दिन लेट आए हैं, हमको तो और पहले आना चाहिए, हमको तो भागवा हो जाना चाहिए। लेकिन वो लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं। ममता बनर्जी का भी फिर भी उन्होंने तंज कसा है चुनाव को लेकर कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको आरक्षण दे रही है। अभी भी ममता बनर्जी का सीधा कहना है कि बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है उसको बांग्लादेश बना देना है। हाँ। यानी रोहिंग्यों को भगाना नहीं चाहते हैं, और नहीं भगाएंगे तो बांग्लादेश बन जाएगा। अभी 60 लाख है, कुछ दिन में 80 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। कितना जनसंख्या है वहाँ के? 10 करोड़ 9 करोड़ जनसंख्या है। 2-4 करोड़ तो बना दिए, बांग्लादेशी को घुसा दिए, 2-4 करोड़ और लाएंगे, पूरा बना देंगे। गजवाए हिंद बांग्लादेश है, वो पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बांग्लादेश बना देगा। आपके मुताबिक गिरिराज सिंह जो बोलते हैं तीखा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं? सही बोले हैं।
राम मंदिर को जब पहले नहीं हुए तो अभी काहे हो रहे हैं? ठीक है जी, ये बताइए एक गिरिराज सिंह का यहाँ पर विवादित बयान खड़ा हुआ है जिसमें वे वो अच्छा बयान देते हैं, हर चीज में गिरा दादा विवादित बयान देते हैं, हर चीज में विवादित बयान के अच्छा बयान देते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है, पार्टी के जो है अच्छे जो है गुड जो है वर्कर कार्यकर्ता है। फिर सुना ही होगा, ऐसा लग रहा फैन है तो राम मंदिर को लेकर जो और राहुल गांधी का जो उन्होंने बात कही है कि राहुल गांधी क्या एहसान कर रहे हैं भगवान राम पर अयोध्या जाकर। बाबा अब लग रहा है राहुल बाबा को कि लग रहा है कि कहीं से दाल नहीं गल रही है, तो लग रहा है कि इसीलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाप जो है जाएंगे तो धुल जाएगा, इसीलिए जो है राहुल बाबा इसलिए तैयारी कर रहे होंगे। गिरिराज दादा सही कहे हैं, तो आप भी यही मानती हैं? तो हम मानेंगे नहीं। और जब चुनाव होता है तो जलीदार टोपी से लेके सब चीज हिंदू मुस्लिम सब बन जाते हैं, क्योंकि हमका वोटवा तो वही देगा, मुसलमान ही वोट देते हैं, वो करते हैं। तो उनको लग रहा है कि मतलब कि अब कहीं कुछ मुद्दे नहीं मिल रहे, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, तो समझे कि भगवान बजरंगबली उनको लगता है कि समय पे सद्बुद्धि दिए हैं, तभी वो राम जी का दर्शन कर सबके लिए है, खुला है दरवाज़ा। कम से कम देर से ही सही, कम से कम जा करके नतमस्तक हो, वहाँ पर जो 3 गो जो है मुस्लिम जो है नमाज पढ़े, उस पर तनी वार्तालाप कर ले। बात करें बंगाल की तो उन्होंने ममता बनर्जी पर भी एक टिप्पणी की है जिसमें वे कहते नजर आए हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए लोगों को आरक्षण दे रही है। अभी फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वापस उन्हें मारा जा रहा है। छोड़िए ना, कौन क्या कर रहा नहीं पता रहे, हम गए थे वहाँ पे, हम अपना आंखों देखा हाल स्थिति बताते हैं। ये ममता है ना, तो ममता के नाम पे कोई ममता नहीं है, ये क्रूर शासक है, तानाशाही शासक है, ये जो है हिटलर के ही जो है ना जिन है कि डबल जिन प्रवेश कर चुका है। ये ममता बनर्जी ये जो है अंदर से जो है क्रिमिनल मानसिकता को पनाह देती है। और दूसरी बात है कि ये ममता बनर्जी वो जो है रोहिंग्या के वोट से जीती है। दूसरी बात है ये ममता बनर्जी बांग्लादेश में जो है बंगाल को बांग्लादेश में जो है शामिल करने के लिए साजिश रच रही है। ये देशद्रोही है, ये किसी का हो नहीं सकती, ये क्योंकि भारत देश को जो है संपत्ति को क्षति पहुंचा रही है और बंगाल में जो है विकसित नहीं होने दे रही है। तो ऐसे लोगों को हम सोचते थे कि ये औरत आइडियल बनेगी मेरा, हे भगवान, ये सोचे कि भारत पर जो है किस तरीके से जो है राज्य को जो है डुबा के छोड़ी हुई है, अंकुश लगा के छोड़ी हुई है। मुसलमानों को जो पता नहीं कहाँ रखती है, बगल में बैठा के रखती है और हिंदू को तरपा के मारती है। तेज प्रताप का एक मतलब अफवाह आ रहा है मार्केट में कि तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और तेज प्रताप ने कहा है इस पर न्यूज़ चैनल से संवाद में कहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम बता देंगे। और आज दही चूड़ा का दिन है, मकर संक्रांति, उनके यहाँ कई लोग देखे गए हैं लेकिन भाजपा से कोई नहीं दिखा। तो क्या इसका मतलब समझा जाए? मतलब साफ दिख रहा है कि ये अगर हमको आपसे दुश्मनी है, आप हमसे अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं, आप हमको जो है सिर्फ अगर दही चूड़ा में हो या कोई ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम में हम पूछिएगा तो सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि मतलब कि आप इस तरीके से पूजेंगे करेंगे तो आदमी जाएगा ही जाएगा। तो देखिए व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी अलग है, व्यक्तिगत अलग है, पार्टी का अलग है। तो व्यक्तिगत संबंध ऐसा है कि अगर ये तो मकर संक्रांति का जो पर्व है, त्यौहार है, मनाया जाता है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं बिहू मनाया तो कुछ मनाया जाता है। तो ये तो वो किए कि भाई मेरे यहाँ जो है कोई भी आदमी हम भी सनातन रहेंगे तो हम भी आपके यहाँ चल जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव शामिल होंगे बीजेपी में? क्या बीजेपी उनको एंट्री देगी और गले मिलेगी उनसे? नहीं, ये पत्रकार लोग का टीआरपी को लेकर के है, ऐसी बात नहीं है। वो अपना जो है जनशक्ति जनता दल वो बनाए हुए हैं। बाकी रहा कि आना जाना लेन देन करना, तो आदमी अगर बाय देवे मतारी अगर वो कोई और पार्टी में, बाबू कोई और पार्टी में, बेटा कोई और पार्टी में, तो बाप को बाप नहीं कहेगा, मतारी को मतारी नहीं कहेगा। तो वही बात है, परिवार कोई और पार्टी में है, वो कोई और पार्टी में है, तो क्या फिर से आरजेडी चल जाएंगे? यहाँ क्लिप भी आया है, फोटो कि भतीजा के गोद में लेते हुए, अपने पापा को काट देते हुए, अपनी माँ को काट देते हुए, अपने भाई को काट देते हुए। एक मतलब क्या कि वो आरजेडी में वो चल जाएंगे फिर से? वो तो गीता पर कसम खा के बोले हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कभी आरजेडी में नहीं आएंगे। तो आपने सुना लोगों की बात, सबके अलग अलग राय है, लेकिन
सबका यही कहना है कि गिरिराज सिंह जो फायर नेता बोले जाते हैं, उन्होंने सही बात कही है। चाहे पप्पू यादव को लेकर हो, जो सुअर वाला बात होता है, चाहे ममता बनर्जी का बांग्लादेश को लेकर हो, या फिर राहुल गांधी का राम मंदिर योजना यात्रा हो, सबको लेकर उन्होंने सही बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।